आपको भी मैं बता दूं आज, महाराज, जीवन में सुख चाहते हो तो सबसे पहले कल मेरा अच्छा ही होगा ये सोचना शुरू करो। ये बहुत जरूरी है। कल मेरा कैसे होगा ये सोचें तो नकारात्मकता को आकर्षित करोगे विचार के कारण। विचार ही सब कुछ है। मेरा कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा। घबराहट आ रही है तो घबराने लायक समाचार भी आकर्षित होंगे उस विचार से। और जिसको होगा कि आज का क्या, कल भी मेरा अच्छा ही है ना, जिंदगी मेरी अच्छी है, जिसके विचार में आ गई जिंदगी की अच्छाई, उसकी जिंदगी अच्छा ही होगा। विचार क्या आना चाहिए? अच्छा, अच्छा होना चाहिए विचार। जीवन आज कैसा है उसकी चिंता मत करो। विचार अच्छा होगा तो कल का जीवन अच्छा ही हो जाएगा। क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। किसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मेरा जीवन अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है? ऐसे किस किस को आया है? तो कल से कोई उठ के मेरे सामने गीत ही नहीं गाना जिन्होंने हाथ उठाया। फिर ये सब गीत दुविधाएं क्यों आ रही है जब इतने मन में दृढ़ता है? दृढ़ता भी नाटक है न, पॉजिटिविटी भी नाटक है। कब गुरुदेव बोलने का अगर समय दें तो उठ के अपने जिंदगी भर के बड़ास निकाल लें। एक बार यही मन में सोच आए कि एक बार सब बात कर लें। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उन सबसे सावधानी हूँ। अगर थोड़ा छूट दे दिया हो तो भले ही वायु सबसे बड़ा है 18 पुराण में स्कंद पुराण। कौन सा? स्कंद पुराण। हाँ, स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, लेकिन इनको माइक दे दोगे उससे बड़ा पुराण की रचना करके ही ये रहने वाले हैं। वो पुराण छोटा पड़ जाए, 18 पुराण में भी छोटा पुराण हो जाए, ऐसे इनके पुराण हैं। तो वो पुराण खत्म होना हो, आप भी चाहते हो कि दुविधा दुख संकट सब खत्म होना है। बहुत सरल उपाय बताऊं। मैं खूब खुश हूँ, ये एक सदा सोचना शुरू करो। 1 महीने में देखोगे कि आगे कोई शिकायत करने कोई जीवन में कुछ रहा ही नहीं। सुख ही सुख आता है। विचार ही सब कुछ करता है। विचार खींचता है सब सुख दुख को। क्या खींचता है? विचार। विचार कैसे हैं आपके? देखो, सबका अच्छा है गुरु महाराज, सबके अच्छे हैं, खाली मेरा ही ऐसा जीवन तकलीफ में। हर एक उनका ही जीवन एक तकलीफ में, सबका ही ऐसा ही सोच है। भाई सब अच्छे ही हैं गुरु महाराज, भगवान मेरे साथ ही ऐसे कर दिए, मेरे कोई एक अच्छा नहीं हो रहा है ऐसे। हाँ, आता है कि नहीं मन में? इसका अर्थ है तेरे दिमाग में ही कोई खोट है। क्या है? खोट निकाल दोगे तो चोट निकल जाएगा और होठ में खुशी आना शुरू हो जाएगा। कब आएगा? जब पॉजिटिव सोचेंगे। वो जमाना था जब लोग सब अच्छा ही सोचते थे। उस जमाने में घर के बाहर चबूतरे बने होते थे। कोई भी जाने वाला यात्री रास्ते में सो सकता था। कहीं भी जाए, रामेश्वरम जाए, काशी जाए, कहीं घूमने जाए, चलते रास्ते देखे इस घर के चबूतरे पर सो जाए। अभी तो चबूतरे पर कोई सोना तो दूर, अपने घर के बाहर कोई रात में आवाज भी आ जाए तुरंत पुलिस को फोन करेंगे, भाई आवाज आ रही है, मेरे घर के बाहर कुछ आवाज आ रहा है। कोई नहीं आना। हाँ, जो कोई नहीं आना सोचता उसके घर में सुख भी नहीं आता है बाद में, क्योंकि उसने सोच लिया कुछ नहीं आना मेरे घर में। फिर कैसे सुख आएगा? नैमिषारण्य के यज्ञ में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पहुंच रहे हैं दूर दूर से। सब मन में सोच के पहुंच रहे हैं 12 वर्ष तक यज्ञ चलेगा। कितना? अभी आपको बोलूं मैं 12 वर्ष तक निरंतर यज्ञ कर रहा हूं तो साल में 2 बार आके मिल लेंगे गुरुदेव, आपका दर्शन ले लेंगे। कितनी बार? 2 बार। क्योंकि संसार में कीचड़ में पड़े हुए मछलियों को, ये देखो खारे जल में जो मछली रहती है उसको आप अच्छे जल में उठा के डाल दो मीठे पानी में, क्या होगा बताओ आप? हाँ, हाथों हाथ क्या होगा? हाथों हाथ ही मर जाएगा। इसका अर्थ क्या है? जो खारा जल में है उसके लिए मीठा जल लायक का नहीं है। जो संसार के कीचड़ में पड़ा है वो अभी तक पुण्य नहीं जगा, वो गुरु की चरण में रहना मुश्किल है, वो रह नहीं पाएगा। लक्ष्मी माँ को भी एक दिन बहुत
ऐसे दुखी होकर के मन उदास करके बैठी थी। तो नारायण जी पूछने लगे कि क्यों उदास है बे लक्ष्मी, क्यों उदास क्यों है तू? तो लक्ष्मी कहने लगी, देखो प्रभु, नीचे देखो, हम ये वैकुंठ में, सुगंध में, क्षीर सागर में, दूध के समुद्र में मौज ले रहे हैं। पूरा समुद्र मीठा दूध का है। कभी लहर झलक के मुंह पर गिरता है तो इतना मीठा दूध मुंह में गिरता है कि मुंह को आनंद आ जाता है। हमारा समुद्र भी यहाँ मीठा है। और नीचे देखो, बेचारे सुअर मल खा रहे हैं, मूत्र खा पी रहे हैं, गंदे जी रहे हैं। मेरे को बहुत दुख होता है कि आपने जो दुनिया बनाई उसमें इनको इतना दुख क्यों? इनको भी वैकुंठ में ले आए तो कितना मजा आए, ये भी वैकुंठ में रहें, हमारे साथ रहें, हमारे साथ खेलें, दूध पिए, मौज करें, आनंद लें। विष्णु कहते हैं, अरे उनको बनाया ही उसी तरीके से है, वो उससे खुश होते हैं। उनको दूध चलेगा नहीं, उनको मूत ही चलेगा। तू शांत बैठ, उधर उनका काम ही वही। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे तो उनको वैकुंठ में लाके दूध से नहलाना है। विष्णु ने कहा, तेरी मर्जी भाई, तेरे को जो करना कर ले, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, तुझे जो करना कर। तो अब लक्ष्मी माँ भूलोक में आ गई। भूलोक में आ करके नीचे देखती है, जगह जगह पूंछ मरोड़ के सुअर दौड़ रहे हैं इधर उधर, हाँ हु दौड़ रहे हैं। तो कुछ सुअरों की टोली देख के लक्ष्मी माँ गई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, माँ है, बड़े प्यार से बोली। तो एक सुअर मुंह उठा के देखा, सोची कोई पकड़ने आ गया है, और जोर से दौड़ा सुअर। ये पीछे पीछे गई, बेटा मेरी बात सुनो, वैकुंठ में आ जाओ, मेरे साथ वैकुंठ में आ जाओ। पहले तो सुअर उसको देखा, ये कौन है, मेरे पीछे पड़ गई। सुबह सुबह आराम से हम हलवा खा रहे, ये हमारे पीछे आ गई माता फोड़ी करने। तो एकदम गुस्से में आ गए सुअर। सुअर कहे कि क्या काम है, बिना काम हमारे पीछे पड़ी हो, कहाँ है तुम्हारा वैकुंठ? अरे वैकुंठ नहीं जानते, नारायण जी जहाँ रहते हैं। तुरंत वो सुअर ने अपने पति को दिखा के बताई, मेरे नारायण जी यहीं बैठे। तू कौन से नारायण जी को बताएगी? हमारे नारायण जी तो यही है, कौन से नारायण जी और होते हैं? अरे तुम नारायण जी को नहीं जानते, जो समुद्र में सोए रहते हैं, शेष नाग पर रहते हैं, और बड़े प्रेम से वहाँ सभी जीव राशियों को आशीर्वाद देते, वो नारायण। अरे यहाँ भरपूर आशीर्वाद है, यहाँ पास में ही इतना बड़ा बस्ती है, खूब मल मिलता है, खूब मूत्र मिलता है, और कौन सा वैकुंठ और बड़ा होता है? अरे वहाँ इत्र का सुगंध आता है, वहाँ खुशबू आती है, बहुत आनंद आता है, वहाँ आओ। तो सुअरनी पूछती है, क्या वो दूध जो तुम बोलती हो वो मूत का स्वाद जैसे टेस्टी रहता है? अरे वो तो दूध होता है, पवित्र होता है। पवित्र, वो पवित्र हमारे लिए अपवित्र है, अपवित्र ही हमारे लिए पवित्र है। कोई अपवित्र हो तो बताओ, हम आते हैं। फिर लक्ष्मी माँ समझ गई कि इनको वैकुंठ ले जाना हमारी वश की बात नहीं, क्योंकि ये वहीं रहने लायक जन्मे हुए हैं। जो आज तक कथाओं में नहीं आते हैं, संतों के पास, मंदिरों में नहीं जाते, पूजा में नहीं जाते, और कहते हैं उसमें क्या पड़ा है, ये सब वो लक्ष्मी माँ के सुअर हैं। ध्यान रखें। जय जय गुरुदेव। ये सब वही हैं जो लक्ष्मी माँ के सुअर, जिनको वैकुंठ और नारायण की महिमा समझ नहीं, मूत और मल में पड़े हुए हैं। ये सब कहाँ पड़े हैं? मल मूत्र में। हाँ, तो लक्ष्मी माँ की ये कथा सुन के समझ लो, प्रकृति प्रवृत्ति ये दोनों जीव के अपनी बुद्धि अनुसार चलते हैं। कितना भी गद्दे को हलवा खिला दो, लात मारना छोड़ेगा नहीं। हाँ, कुत्ते को आप कितना भी प्रेम से संभालो, भौंकना छोड़ेगा नहीं। अपनी अपनी प्रवृत्ति है। तो पुण्यशाली होते हैं जो जहाँ यज्ञ मंडप हो, जहाँ कथा होती हो, जहाँ पूजा भक्ति होती हो, उस जगह में कोई पहुँच रहा है तो निश्चित ही वो वैकुंठ का वासी रहा है, जो नारायण को पसंद करता है। बिन नारायण की बिन कृपा बिन भजन न होए गोपाला। नारायण की कृपा बगैर नारायण का भजन, हाँ उन्हीं की कृपा है जो उनकी भजन हो रही, वरना कैसे होगा। सत्र महायज्ञ में कितने ऋषि मुनि, विभिन्न क्षेत्रों के लोग सब पहुंच गए। इसमें भगवान
18 पुराणों को सुने हुए, उप पुराणों को सुने हुए ज्ञान भास्कर सूत जी महाराज भी वहां पहुंच गए। सूत जी पधार गए, सुनते ही सभी ऋषि मुनियों का दिल खिल गया। देखो, एक शराब पीने वाले आदमी को कहीं जाना पड़े, उस गांव में शराब का दुकान देखता है ना तो तुरंत खुश हो जाता है। किस दुकान को? शराब। किस दुकान को? क्यों? उसका स्वभाव शराब का है। कोई किताब पढ़ने वाला, हरदम पढ़ने का आदत करने वाला हो, कहीं जा रहा हो, लाइब्रेरी देखता है तो खुश हो जाता है कि मेरी वस्तु यहां मिल गई, खुश होता है। ज्ञान और परब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो तपस्या करते हैं, वो मुनियों को परम ज्ञानी और परब्रह्म को प्राप्त तपस्वी आए, ये सुनते ही खुशी हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सब पूर्ण कुंभ लेकर के बड़े धूमधाम से नगाड़े ढोल बजवा करके सूत जी का स्वागत करने आगे गए। ऋषि अंदर आना हुआ, ये सब सामने जाना हुआ। स्वागतम अनुस्वागतम, स्वागतम अनुस्वागतम, स्वागतम अनुस्वागतम, स्वागतम अनुस्वागतम, स्वागतम अनुस्वागतम, स्वागतम अनुस्वागतम। सूत जी महाराज 18 पुराणों को पूर्ण रूप से जानने वाले, उप पुराणों को जानने वाले, उनको जो जैसे शुक ऋषि जी जानते थे उनसे वैसे ही ग्रहण किए हुए महाज्ञानी उनका स्वागत करके ले आए। देखो, उत्तम व्यक्ति को धर्म की जिज्ञासा बनी रहेगी कि ये धर्म का सिद्धांत का अर्थ क्या है, ये धर्म क्यों कैसे किया जाता है, धर्म की प्राप्ति का अंतिम फल क्या है, ये जिज्ञासा जिसमें आए वो धर्मात्मा है। इनको देखने के बाद वो धर्मात्मा मुनि आए, ये सोच के सब लोग उनको ले जाके मृग चर्म का आसन बिछा करके, उनको विराजमान करके, उनके चरणों का पक्षाल करके, फिर उनको अर्घ्य दे करके, उनको जल दे करके, तृप्त करके, उनको थोड़ा बैठा के विश्राम करवा के, फिर हाथ जोड़ के सब ऋषि मुनि कहे, मुनिवर आप तो वायु पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, कई पुराण जानने वाले हैं। समय समय पर आपने ये सब हमको सुनाया भी है, लेकिन जिनको हम रोज देख पाते हैं और जिनको जो हमें रोज देख रहे हैं, वो भगवान भास्कर सूर्य नारायण का सूर्य पुराण आज तक आपने क्यों हमको नहीं सुनाया? और कहते हैं कि जब तक सूर्य पुराण नहीं सुने, वेद वेदांत को जानने के बाद भी वो सभी ज्ञान निष्फल जाता है। ये सूर्य पुराण की महिमा। मुनिवर, आपने ये सूर्य पुराण हमको सुनाया नहीं। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमको आप सूर्य पुराण सुनाइए। भगवान सूर्य की महिमा क्या, भगवान सूर्य की कृपा से हमें प्राप्त क्या होती है, और भगवान सूर्य की भक्ति की महिमा का विस्तृत वर्णन आप करेंगे तो हमारे जीवन में प्रकाश होगा। हम भी पूर्ण ज्ञानी बनने की प्रयास में रत हैं, तो उसमें आपका ये सहयोग हमारे लिए योग्यवान बनाएगा, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। तो सुन के सूत जी महाराज प्रसन्न हुए कि किन्होंने जिज्ञासा की मेरे सामने। ध्यान रखो, कहीं उचित व्यक्ति के पास उचित चीज मांगोगे, मांगने वाले से भी देने वाला ज्यादा प्रसन्न होगा। कौन प्रसन्न होगा? देने वाला। अगर वो श्रेष्ठ उचित व्यक्ति हो, देखो एक दानवान के पास आप मांगते हो, उसने दिया, अब आप बताओ लेने वाला ज्यादा प्रसन्न होगा कि दानी ज्यादा प्रसन्न होगा? आप बोलोगे लेने वाला प्रसन्न होगा। नहीं, दानी को प्रसन्नता होगी, मौका मिला मुझे देने का, अवसर मिला मुझे देने का। कौन प्रसन्न होगा? देने वाला। हाँ, कल ही मैं सोचा, देखो मूर्खों ले लेके प्रसन्न हो रहे हैं, उनको मालूम नहीं है देने में कितना आनंद है। उनको मालूम नहीं है कि देने में कितना आनंद है। जो दिया हो और देने को आदत बनाया हो, वो आदतवान ही जान सकता है कि देने में कितना आनंद है, और हर एक नहीं जान सकता।
आप लोग सिर तो हिला रहे हो, लेकिन निवेदन है आगे खुद ही दे दिया करो। कहीं भी किसी ने बोला फिर दे के सिर मत हिलाओ, इसमें आपकी थोड़ी त्रुटि दिख आती है। आपको खुद ही दे देना, फिर सिर हिलाना कहाँ, देने में आनंद है। कोई लकड़ी लेके मारे फिर दे के आप बोलोगे कि देने में आनंद है, तो वो आनंद आप में दिख नहीं रहा है। आनंद तब है जो मर्जी से ही दे दें, तब आनंद प्रकट होके आता है। खुद ही मर्जी से दे दें कि भाई देना ही था, भाई दे दिया हमने, तब मर्जी से देने में मजा बहुत आता है। अब महाराज सूत जी महाराज प्रसन्न हुए, कहते हैं ऋषि मुनियों, आपने जो जिज्ञासा की, जिज्ञासा भी बहुत उत्तम है और मुझे भी कहना चाहिए, क्योंकि इस धरती को पूर्ण रूप से जीवित रखने वाले, इस धरती के प्राणियों को शक्ति देने वाले, हे मुनियों, सोचो कि एक दिन भी अगर सूर्य उदय नहीं हुआ तो ये धरती चलेगा कैसे। ये धरती निरंतर आदि अनादि रहित, जो सूर्य भुवन भास्कर उत्पन्न होकर के चारों तरफ अपनी उजाले से चारों तरफ मंगल कर रहे हैं, उनकी कृपा से ही ये दुनिया चल रही है। इसलिए उनकी कथा सुनना आपके लिए जरूरी है। मैं उनकी कथा सुनाता हूँ, आप सुनो। ऋषि मुनियों, सूर्य भगवान की कथा सुनने से आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाला हो तो उससे निवृत्त होगी। ये सूर्य पुराण सुनने से आपके जीवन में कोई संकट की आगे कोई संभावना है तो वो संकट, जैसे बरसात आने के पहले ही हवा बच के उस बादल को दूर कर देता है, वैसे संकट आने के पहले ही ये कृपा उस संकट को दूर कर देगा और आपके जीवन में सदा मंगल हो जाएगा। ऐसे सूर्य पुराण मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुन। ऐसे बोल के हमारे श्री सूत जी महाराज सौनक आदि मुनियों को सूर्य पुराण सुनाना शुरू करते हैं और शुरू करके कहते हैं कि सुनो मुनियों, वशिष्ठ ऋषि के पास एक बार सूर्यवंशी राजा जो सूर्य की उपासना करते थे, ऐसे बृहद बल नाम का एक राजा आया वशिष्ठ ऋषि के कुटिया में, आके प्रणाम किया। आपको बताऊं कि 6 प्रकार की उपासना है। कितनी उपासना? 6 प्रकार। क्या 6 प्रकार की उपासना? शिव जी को माने ये शैव उपासना, शिव जी की पूजा करें ये उपासना कौन सी? शैव। शिव को माने वो क्या है? शैव। विष्णु को माने वो वैष्णव, दूसरी उपासना ये। शिव को माने ये शैव प्रथम उपासना, विष्णु को माने वो वैष्णव दूसरी उपासना, शक्ति को माने ये शाक्त परंपरा। क्या परंपरा? शाक्त यानी शक्ति को, भगवती को माने। शाक्त परंपरा यानी लाल वस्त्र पहन के देवी की पूजा, देवी उपासना, देवी मंत्र, देवी की साधना, देवी में मन लगा के उसको मातृवत मान के यंत्र पूजा आदि करना, ये शाक्त परंपरा है। क्या परंपरा? शाक्त परंपरा। विष्णु परंपरा में तुलसी जल लेके, चंदन लेके भगवान विष्णु की पूजा करना, ये वैष्णव परंपरा। भस्म लेके, रुद्राक्ष लेकर के, बिल्व पत्र लेकर के पूजा करना, ये शैव परंपरा। दूर्वा लेकर के पूजा करना, गाणापत्य परंपरा। क्या परंपरा? गाणापत्य। गाणापत्य यानी गणपति पूजा, वो एक परंपरा। चौथी है, चौथी पूजा कौन सी? गाणापत्य। गाणापत्य यानी गणपति उपासना। पहले जमाने में गणपति उपासक अलग ही होते थे, अभी शैव लोग गणपति की भी पूजा करते। पहले गणपति को मूल देखो, मैंने उस दिन गणेश पुराण पढ़ा ना, हिमवान श्री भगवान पर्वतराज अपनी पुत्री पार्वती को उसके कन्या अवस्था में ही कह देते हैं कि तेरा बेटा बन के गणेश जी आने वाले हैं, उनकी तू चतुर्थी व्रत कर, तुझे शिव की विवाह की कृपा मिलेगी। आप बोलो कि पार्वती के पुत्र हैं गणेश। गणेश पुराण कहता है कि पुत्र बनने के पहले आदि अनादि गणेश थे। पार्वती ने खुद उनकी चतुर्थी व्रत की, 1 महीने तक उपासना की, उसके बाद वो विवाह का आशीर्वाद भी दिए और उसके पुत्र के रूप में भी प्रकट हुए। तो हर पुराण में वो देवता आदि अनादि बताए गए हैं। शिव परंपरा कहती है शिव आदि अनादि, विष्णु पुराण कहता है विष्णु आदि अनादि। ये क्यों?
उन भक्तों को ये लगे कि मेरे भगवान सर्वोत्तम है, मेरे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हर पुराण में उस देवता को सर्वोत्तम उपमा दे के महिमा मंडित किया है। तो गाणापत्य के बाद 5वां पुराण है कौमार पुराण। क्या पुराण? कौमार क्या है? बोलो कौमार क्या है? कुमार कार्तिकेय भगवान का पुराण। कौन सा? कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय उपासना 5वीं उपासना है। 6 उपासना में प्रथम उपासना शैव, दूसरा वैष्णव, तीसरा शाक्त, चौथा गाणापत्य, पांचवा कौन सा? कौमार। कौमार यानी क्या? कार्तिकेय भगवान। गौ आके आपको मारती है वो। हाँ, एक को पूछा कथा में, गौ मार यानी क्या? अरे वो गौ जब गुस्सा कर लेती है हमको मारने आती है, वो गौ मार है। गौ मार नहीं, कुमार। क्या? कुमार यानी कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान की उपासना 5वीं उपासना। 6ठी उपासना सौर सूर्य उपासना। सौर उपासना यानी सौर ऊर्जा बोलते हो ना हिंदी में, क्या बोलते हो? सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी को क्या बोलते हो? सौर ऊर्जा। तो सौर पुराण, सूर्य पुराण, सूर्य उपासना, सूर्य की साधना कैसे करें, सूर्य वंदन कैसे करें। आज भी देखो, सुबह उठ के जाते हो ना, गंगा जल लेकर के सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दे दोगे पितृपक्ष में, और कहोगे कि सूर्य देव से लेके आज तक के मेरे सभी पितृ प्रसन्न हो। एक हथेली गंगा जल से समस्त पितृ प्रसन्न। इतना सरल है। इधर गंगा तट पर ही आप सब बैठे हो। कहाँ बैठे हो? गंगा तट पर। और कई लोग सुबह से आके परेशान कर रहे हैं हमारे सेवकों को, हमारा जाने का मन ही नहीं है, हम कैसे जाएं, हमारा दिल ही नहीं कर रहा है। तो वो लोग मेरे पास आके कह रहे हैं इनको जाने का मन नहीं कर रहा। अरे मुझे ही जाना पड़ेगा, फिर तुम क्या खाक छानोगे यहाँ रह के? मुझे ही जाना है यहाँ से। मैं कोई यहाँ परमानेंट आश्रम, ये भाड़े का आश्रम है मेरा अपना आश्रम नहीं। यहाँ रहूँगा, ये बाबा और भाड़ा मांग लेगा मेरे से। ये आश्रम ही खुद भाड़े का है। फिर भी मैंने सोचा चलो इतनी भक्ति आ रही है तो इनको 4 तारीख तक रहने की अनुमति दे दीजिए। कितने तारीख? 4 तारीख तक। 4 तारीख तक रह सकते हैं। 4 को आपको रह के 5 को सुबह क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 5 को तो मैं ही खाली कर दूंगा, फिर आप नहीं भी करो तो ये जंगल में कहीं लंगोट पहन के बैठ के साधना करते रहना आगे। मैं तो 5 को जाऊंगा तो ही फिर मैं विंध्याचल मैयर जाऊंगा। कहाँ? मैयर जाके देवी भागवत करूंगा। जैसे यहाँ सूर्य पुराण आज शुरू हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही सूर्य पुराण शुरू किया, सूर्य उदय हो गया हो और उजाला हो रहा हो, ऐसे मन में एक आनंद उत्पन्न हो रहा है सूर्य पुराण की कथा शुरू करके। तो देवी की भागवत करेंगे, वो भी नवरात्रि में। इस बार देवी भागवत कौन सा है पता है? श्रीमद देवी भागवत नव दुर्गा महाकथा है। क्या है? नव दुर्गा महाकथा। हाँ, तो नव दुर्गा कथा सुनने के लिए मैयर में आना है। कैसी माँ नव दुर्गा कृपा करेगी, कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे हिमालय में आप सब 5 तारीख को सुबह तक रह सकते हो। कल तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने? 4 दिन और हरियाली का, गंगा माँ का, गुरुदेव की वाणी का, रुद्राभिषेक, रुद्र पाठ का, यज्ञ का। किसका? 5 को सुबह यहाँ से निकलोगे तो सीधा अपने घर पहुँच के वहाँ से इस दिशा को एक बार नमन कर लेना कि भाई ये दिशा को मेरा प्रणाम। ये दिशा है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। हाँ, उत्तर दिशा को प्रणाम करके काम में लगो। फिर 14 तारीख के बाद 15 को सुबह कहाँ पहुँच जाना है? मैयर पहुँच जाना है। आपके लिए हमने रहने की अवधि और 3 दिन बढ़ाई है कि भाई 3 दिन और रहो। क्योंकि हमको तकलीफ ये आता है, तुम सब खा पी के पड़े रहोगे, वो बर्तन सब समेटेगा कौन? उसको लारी में चढ़ाना, उनको साफ करना। 6 लारियां यहाँ आई है। कितनी? 6। तो जो लोग यहाँ रहने की इच्छा करते हैं वो सब उन सब सामान को समेटने में भी सहयोग करेंगे। उन सब को पैक करके भेजने में भी जो सहयोग करेंगे
वो लोग यहाँ रहेंगे जो खा खा के बैठे हैं, वो अपने घर में जाके खा खा के बैठे हैं, अच्छे से उस घर में खा के बैठे। तो महाराज श्री शौनक आदि मुनियों के निवेदन पर सूत जी महाराज सूर्य पुराण का शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि, सूत जी महाराज वशिष्ठ ऋषि की कहानी से सूर्य पुराण शुरू करते हैं। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि जी के चरण में सूर्यवंशी राजा जो सूर्य देव का ही उपासना करते हैं, वो वंश कौन सा है? सूर्यवंश। चंद्र की उपासना, चंद्र से जिनका वंश शुरू हुआ, चंद्रदेव उनका पुत्र पुत्र, वो चंद्रवंश। सूर्य उनका पुत्र पुत्र पुत्र, ये सूर्यवंश। सूर्यवंशी राजा बृहद्बल आकर के वशिष्ठ ऋषि को प्रणाम करके कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि मेरे मन में एक जिज्ञासा है, ऐसा कौन सा तत्व है जिस तत्व को समझने से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, पूर्ण शक्ति प्रकट होगी, परब्रह्म की उपासना का सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज को प्राप्त करने के बाद प्राप्त करने कुछ बचता नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म होता है? ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज को प्राप्त करने के लिए मनुष्य सदा लालायित होकर अनेक चीजों को प्राप्त करता है, लेकिन तृप्ति क्यों नहीं होती? आखिर मनुष्य जन्म में क्या चीज प्राप्त करने से तृप्ति होगी? बृहद्बल के सवाल को सुन के वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हे बृहद्बल, तूने ब्रह्मा विष्णु रुद्र शंकर इन सब का नाम सुना होगा, क्या बृहद्बल कभी तूने उनको देखा है? देखा है? तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, जिनको देखा ही नहीं उनका उपासना भी करेगा तो देखेगा नहीं, जब तक तब तक तेरी उपासना अधूरी रहेगी। लेकिन जिनकी बिना उपासना किए भी हमें दिखते हैं, वो है सूर्य देव। और उनकी उपासना से जिन्होंने उनको प्राप्त किया, और जिनका उपासना कोई मानता नहीं, करता नहीं है, नास्तिक है, उनको भी अगर कोई दर्शन देते हैं तो वो है सूर्य देव। इस जगत को करने वाले, जिनकी कृपा से जगत में जीव राशियों का जीवन होता है, जिनके पूर्व दिशा में उदित होकर पश्चिम में जाने के कारण, सदा निरंतर नियति से यात्रा करने के कारण अनादि काल से ये ब्रह्मांड चल रहा है। अगर ऐसे ब्रह्मांड के चालक कोई है तो वो हैं, वो ही आदि अनादि है। तू जिस परम ब्रह्म की बात करता है, जो सूर्य को समझ लिया, सूर्य की महिमा को समझ लिया, सूर्य देव की कृपा को समझ लिया, वो परम ब्रह्म को समझ लिया। इसलिए बृहद्बल, तू सूर्य देव की कृपा को समझ। तो बृहद्बल राजा, सूर्यवंशी राजा कहता है, प्रभु आपकी कृपा से मैं सूर्य देव के वंश का हूँ, मैं सूर्य देव का ही वंश से उत्पन्न हुआ हूँ, फिर भी क्या कहें, जल में मछली रहते हुए भी जल की जैसी महिमा नहीं जान पाती, वैसे मैं सूर्य वंश में जन्म लेके भी सूर्य भगवान की महिमा को समझ नहीं पाया। आप कृपा करें कि सूर्य देव की महिमा क्या है? वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हे बृहद्बल, पितृमंडल नाम के पितृलोक के पिता सूर्य देव हैं। अगर करोड़ों पितृ, अनंत करोड़ों पितृ पितृमंडल में रहते हैं, वो सभी सूर्य की इच्छा से चलते हैं। और जितने देवता हैं, उन देवों के देव भी सूर्य देव हैं, वो सभी देवता सूर्य की इच्छा से चलते हैं। मनुष्य के जीवन में सूर्य शक्ति प्राप्त होने के बाद जीवन होता है। अगर एक दिन सूर्य उदय नहीं हो तो मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक समाप्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य, देवता और पितृ त्रिविध प्राणियों को भी सूर्य देव ही नायक है। पितृ देवता सूर्य के शक्ति से चलते हैं और देवलोक के देवता भी सूर्य शक्ति से चलते हैं। और मनुष्य में भी सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो मनुष्य लोक में वनस्पति, पेड़ पौधे, मछली, जल के सभी जीवों से लेके, थल के सभी जीवों से लेके, उड़ने वाले सभी जीवों से लेके, रेंगने वाले सभी जीवों तक सूर्य प्रकाश से जीवन जीते हैं। अगर सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है बृहद्बल। इसलिए भगवान सूर्य की महिमा अनंत है। मैं उनकी कहानी
अति उत्तम कहानी कहता हूँ। उस कहानी को सुनने से और पितृपक्ष में विशेष करके सुनने से सभी पितृओं की जिन पर कृपा हो जाती हो, जिसको सुनने से पितृदोष मिट जाता हो, जिसको सुनने के बाद सूर्य देव की अनंत कृपा बरस जाती हो, ऐसी सूर्य देव की महिमा मैं तुझे सुनाता हूँ। सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा कह रहे हैं। उस कथा में वशिष्ठ ऋषि बृहदबल राजा को सूर्य महिमा सुना रहे हैं। उस कथा में बृहदबल राजा को वशिष्ठ ऋषि भगवान कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। किन की कथा? किन की कथा? हाँ, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। एक बार बहुत उत्साहमयी वातावरण में नारद जी का स्वभाव है कहीं भी जाना। नारद जी का स्वभाव क्या है? हाँ, हमारे में भी देखता हूँ, भक्तों में कई लोग होते हैं लेडीज बाथरूम में भी चले जाएगा, उसको शर्म नहीं आएगा कि महिलाओं की जगह है। कई ऐसे होते हैं, लेकिन नारद जी दुनिया में रहे हुए लोगों के पाप मिटाने के लिए जगह जगह जाके कुछ न कुछ युक्ति करते हैं। तो नारद जी का कभी कैलाश पहुंच जाएंगे, कभी वैकुंठ पहुंच जाएंगे, कभी भूलोक में राजाओं के घर में पहुंच जाएंगे, कभी पाताल लोक में पहुंच जाएंगे, कभी राक्षस लोक में पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं घूमना किनका काम है? इसलिए उनका नाम है त्रिलोक संचारी। क्या नाम है? त्रिलोक संचारी। यानी क्या? तीनों लोकों में संचार करने वाले। कौन? नारद जी। ऐसे नारद जी एक बार सोचे कि द्वारका में जाऊं। कहाँ जाऊं? द्वारका। ये सोच भी इस कथा के पहले और एक कथा आज बता रहा हूं। ये कथा सुनिए, मैं ये कथा बता रहा हूँ। ये कथा सूर्य पुराण में नहीं है, लेकिन जब नारद जी का बोला तब ये कथा याद आई है। आज आप सुनिए, बड़ा आपको आनंद आएगा। आपके जीवन में कोई कहीं जाने का मन करता है, आप लोग हिमालय आ गए, ये विचार आप में कैसे आया? बताइए, ये विचार कैसे आया आप में? हिमालय आने का, गुरुदेव अच्छे लगते हैं हमको इसलिए आया, या अनुष्ठान हो रहा इसलिए आया, यहाँ आपको पारद शिवलिंग और स्फटिक यंत्र मिलेगा इसलिए आया, प्रभु की इच्छा हुई इसलिए आया है। इसलिए आया है प्रभु की इच्छा से। तो एक बार भगवान कृष्ण को इच्छा हुई। किनको इच्छा हुई? श्री कृष्ण को। कृष्ण को इच्छा हुई। नहीं तो ये कथा कल सुनते हैं अपन, समय पर जल्दी शुरू करके ये कथा कल सुनाऊंगा, आप सुनते रह जाओगे कि इच्छा हो गई प्रभु का तो क्या क्या विचित्र लीला अपने जीवन में होती है। इसके लिए ये कथा सुनने लायक है। ये कल सुनाऊंगा मैं कथा, क्योंकि कल आपको समय लेके अच्छे से सुना पाऊंगा कि प्रभु इच्छा कैसे नचाती है दुनिया को, ये सुनाएंगे। अभी हम उसी कथा में जाते हैं जो सूर्य पुराण की कथा हम सुन रहे थे। क्यों? आज जाप भी करना है थोड़ी देर हमको सूर्य देव का, और पूरे पितृपक्ष में विभिन्न जाप करके सूर्य देव को, देवताओं को और पूरे पितरों को, हमने आज से पितृ से लेके कितने पितृ हमारे हुए, ये पितृ पक्ष में सबको प्रसन्न कर देना है। ये पितृ पक्ष खत्म होके जो दिवाली आने वाली है, ये ऐसी दिवाली होनी के लगना चाहिए कि सच्ची में दिवाली हो रही है मेरे जीवन में। ऐसे दिवाली होना तो पितरों की प्रसन्नता बहुत ही अनिवार्य है। किनके प्रसन्नता? सबने दिया लगा लिया मेरे बच्चों, अपने मटकी के पास, घड़े के पास, पानी के जगह पर दीपक जला लिया। वहाँ यूट्यूब से वहीं से हाँ बोलो, मैं यहाँ सुन सकता हूँ। आप कहीं से बोलो, सुनने की ताकत मैं रखता हूँ, मैं सुन लूँगा। मेरे बच्चे हाँ बोल रहे हैं, हाँ गुरुदेव मैंने जला दिया, बोल दो वहीं से, और दीपक बुझ भी जाएगा हवा से। मैं यहीं से जला दूंगा उस दीपक को, आपका दीपक जलता रहेगा, चिंता मत करो। अब देखो महाराज, ऐसे पितृपक्ष में हम जो कहानी सुन रहे हैं, उस कहानी में बृहदबल राजा को वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि नारद जी को एक बार मन में हुआ कि कृष्ण जी के द्वारिका जाऊं। कहाँ जाऊं?
द्वारिका में जाऊं। जगह जगह संचारित होने वाले नारद ऋषि अपने ऋषि मंडल को लेकर के द्वारिका में प्रवेश किए सभा में। तो सभा में भगवान कृष्ण ने नारद जी का स्वागत किया और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न आदि सभी खड़े होकर के देव ऋषि नारद आए हैं, बड़ी श्रद्धा से खड़े हुए। लेकिन उस सभा में शांब नाम के जाम्बवती को उत्पन्न कृष्ण के पुत्र खड़ा नहीं हुआ। सोचा कि आए होंगे मुनि, क्या वंदन करना, मैं कृष्ण पुत्र हूं, क्या वसुदेव कृष्ण से भी कोई बड़े हैं? ऐसा भाव आया और वो खड़े नहीं हुए, बैठे रहे ऐसे ही। नारद जी अपने चोर आंखों से देख लिए कि भाई शांब खड़ा नहीं हुआ, और कृष्ण ने तो अपने समकक्ष में आसन लगा करके नारद जी को बैठाया। बड़े प्रेम से नारद ऋषि से बातचीत की, उनका सम्मान किया, अर्घ्य दिया, उनको प्रणाम किया। नारद जी अति प्रसन्न हुए, लेकिन शांब के इस व्यवहार से नारद जी के मन में खिन्नता उत्पन्न हुई। अच्छा शांब, तू मुझे नहीं मानता है, मैं तुझे सिखा दूंगा मैं कौन हूं। एकदम मन में एक भड़का आया। नारद जी मन में विरोध लेके निकल गए, लेकिन कृष्ण के पास बाद में समय पाके एक दिन नारद जी कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम्हारी 16,008 पत्नियां हैं, लेकिन ये 16,008 पत्नियां जाम्बवती को उत्पन्न पुत्र सांब के पीछे पीछे घूमती है। ये क्या सही बात है? तो कृष्ण आश्चर्य में पड़ गया। अरे वो तो उनकी माताएं हैं देव ऋषि, वो उनकी माता है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र तो उनकी माता हुई, तो वो कहाँ उनके सामने घूमेगी? अरे वो सब पागल हो गई है, उसके रूप से पागल होके अपनी बुद्धि खो गई है, इसलिए उसके पीछे पीछे घूम रही है, आप थोड़ा ध्यान दो इस पर। ऐसे बोल के कृष्ण भगवान के कान में बात डाल दी नारद जी ने। अब नारद जी की बात सुन के कृष्ण भगवान को आश्चर्य हुआ, सांब के पीछे पीछे कौन गोपिका स्त्रियां घूमेगी? फिर एक दिन सभी रैवत वन में, गिरनार के पास जो रैवत जंगल है, रैवताचल, उस वन में सब क्रीड़ा करके कृष्ण के साथ आनंद ले रहे थे। उस समय सभी कृष्ण पत्नियां घूम रही थी, अधिक उल्लास में सब इधर उधर नाच रही थी। उस समय में नारद जी ने सांब को जाके कहा कि तेरे पिता तुझे बुला रहे हैं, जल्दी जा। और सांब ने सोचा पिता का आज्ञा है तो मुझे जाना चाहिए। तो उस वन में जहां ये सब यूं नाच कूद कर रही थी, उसमें वो अंदर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर पहुंचते ही नारद ने कृष्ण को कह दिया, जाके देख, मैंने जो बोला वो झूठ थोड़ी है, तेरा बेटा उन स्त्रियों के साथ नाच रहा है जो माएं हैं उनकी, और वो उसके साथ नाच के बदनाम कर रहा है अपने पद, पुत्र पद को। जाओ तुरंत संभालो इसको। कृष्ण भगवान को गुस्सा आया कि मेरा बेटा होकर के ऐसे क्रीड़ा कर रहा है। अंदर देखे तो सभी पत्नियां उधर नाच रही है, ये तो सांब उधर पिता बुला रहे हैं, ऐसे सोच के अंदर प्रवेश कर। जैसे ही उसको पत्नियों के बीच में देखा, कृष्ण जी को क्रोध आ गया कि तू यहाँ जो औरतें अकेली नाच कूद कर रही है, उसके बीच में आके तू खड़ा हुआ बेशरम, तू अभी कोढ़ी हो जाएगा, कुष्ठ रोग से तेरा शरीर पीड़ित हो जाएगा। दुनिया में सबसे सुंदर है, ये अहंकार तुझे आ रहा है, इसलिए औरतों के पीछे पड़ा है। अभी के अभी कोढ़ी होके दुनिया नहीं देखे ऐसे घृणित शरीर वाला बन के घूम, तेरा वंश खत्म हो जाएगा, तू निर्मूल हो जाएगा। किसने श्राप दिया? किसको? बाप ने बेटे को ही श्राप दे दिया। बाप ने बेटे को श्राप दिया, एक क्षण भी नहीं हुआ, पलक झपकने की देरी, सामने शरीर देखा तो पूरा शरीर कोढ़ का हो गया, और शरीर से पीऊ गिर रहा, रसी गिर रही, खून गिर रहा, गंदा शरीर हो गया। तुरंत एकदम घबराया कि ऐसा शरीर। शाम द्वारिका के सभी सुंदर युवाओं में सर्वोत्तम सुंदर युवा था। कामदेव भी जिनके रूप को देख के लज्जा जाए ऐसे रूपवान था। आज उसकी ये गति देख के खुद ही लज्जा गया कि अभी मैं कहाँ जाके किसी के सामने खड़ूंगा। तुरंत पिता के चरण में गिर गया। पिताजी, नारद जी ने बताया कि आपने मुझे अर्जेंट यहाँ
शीघ्रता से रेवताचल में बुलाया है वन में, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करने में यहाँ दौड़ा आया। मुझे पता भी नहीं था कि आप यहाँ नहीं हैं, और मैं आपकी आज्ञा समझ के नारद जी के बुलाने से यहाँ आया, और आपने मुझे श्राप दे दिया। आपकी आज्ञा का पालन का श्राप ही जवाब है। ऐसे चरण में गिर के रोने लगा। एक क्षण में कृष्ण जी ने नारद की सभी क्रिया को समझ लिया। तुरंत ध्यान में देखा, कृष्ण जी को मालूम पड़ गया कि सभा में आते समय उठ के खड़े नहीं होने के कारण शांब को अपमानित करने के लिए नारद जी ने यह काम किया है। तुरंत शाम को देख के कृष्ण कहे, शाम, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण और दुर्वासा ऋषि का पूर्व जन्म में तेरे ऊपर श्राप के कारण इस जन्म में तुझे कोढ़ी होना लिखा था, जो मेरे मुंह से निकला है। ये मेरा शब्द नहीं है, तेरे पूर्व जन्मों की क्रिया का कारण है। इसलिए तू चिंता मत कर। जिस नारद जी ने ये सब कराया, तो उन्हीं के पास जाके इसका उपाय पूछ, वो ही इसका उपाय बताएंगे। ऐसा कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया। पिता का आशीर्वाद लेके शांब अपने कोढ़ शरीर पर कपड़ा ढकते हुए बड़ा छुपा छुपाए लज्जा के साथ पहुंच गए नारद जी के पास। कहे कि नारद जी, आपने मेरे पिता को मेरे से श्राप दिलवा दिया। अब ये श्राप की मुक्ति भी मेरे पिताजी ने आपसे ही लेने के लिए बोला। आप बताओ कि ये श्राप मुक्ति, मेरे कष्ट की मुक्ति, मेरे संकटों की मुक्ति कैसे होगी प्रभु? आप ही बताओ। मैं ये रूप में खड़ा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, फिर शांति हुई कि ये पूर्व जन्म का श्राप है, इस कारण से अब मैं कोढ़ी हुआ। कर्म को कौन टाल सकता है प्रभु? लेकिन पिताजी ने कहा है कि श्राप मुक्ति का निश्चित उपाय मिलेगा। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। आपको पूछने के लिए पिताजी ने आज्ञा दी, इसलिए आपके चरण में आया हूं। मेरी श्राप मुक्त हो, मेरा रोग मुक्त हो। जो कष्ट भयंकर संकट आया, एक कृष्ण पुत्र होकर के आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ, ऐसे अपमानित हो गया। ये अपमान, ये संकट, ये दुख, ये रोग, ये सब किस प्रकार मिट सकता है प्रभु? उपाय बताओ। हे श्याम, इस संसार में जब भी रोग आता है किसी मनुष्य को, देव को या किसी भी प्रकार के जीव को, तो समझना कि सूर्य देव उससे कुपित हुए हैं। किसी को संकट, भय या रोग आता है तो समझना सूर्य देव उसके कुपित हुए हैं। जिन जीव राशियों के जन्म कुंडली में सूर्य विपरीत हो जाते हैं, उन्हीं के जीवन में रोग, उपद्रव, पीड़ा, भूत लगना, प्रेत लगना। और देखना, भूत प्रेत जिनको लग जाते हैं, सूर्य नीच के होने से लगते। किनके नीच के होने से? जो भूत लगे हुए लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली देखो, सूर्य नीच के होंगे। रोग आए हुए लोग देखो, बड़े बड़े रोग, टीबी, एड्स, बड़े बड़े रोग, मौत गादी, कैंसर, सूर्य नीच के होंगे। शत्रु भय हो गया, सूर्य नीच के होंगे। और जो बलवान पहलवान है, आरोग्यवान है, किसी को भी एक मुक्के में मार सकता, सूर्य उच्च के होंगे, श्रेष्ठ स्थान में होंगे। नारद जी कहते हैं, हे श्याम, एक ही उपाय है, तू सूर्य देव की उपासना कर। प्रभु, मैं तो सूर्य उपासना जानता नहीं, मैं चंद्रवंशी हूँ। मैं सूर्य उपासना जानता नहीं हूँ। सूर्य उपासना कैसे होता है, मैं सब तुझे समझाऊंगा। श्याम, चंद्रभागा नदी किनारे भगवान सूर्य ने 12 रूप धरा। कितना रूप? इंद्र, पूरे धरती में काम चले, 14 भुवन में काम चले, उसका ध्यान देने वाला इंद्र रूप सूर्य का रूप है। त्वष्टा, पूषा, अर्यमान, वरुण, मित्र, ये सभी रूप इंद्र के 12 रूप हैं। इसमें एक रूप धर के चंद्रभागा नदी किनारे मित्र बन के सूर्य ने तपस्या शुरू की। क्या? पूरी दुनिया जिनकी तपस्या करती है, वो सूर्य देव को कोई तपस्या करने की जरूरत है? उन्होंने क्यों तपस्या शुरू की महाराज? हे नारद ऋषि, आप मुझे बताइए कि सूर्य देव क्यों तपस्या करते हैं? नारद ऋषि, सूर्य ने क्यों तपस्या की और तपस्या से सूर्य देव क्या प्राप्त किए, ये जो कथा सुनाई, यही सूर्य पुराण है जो हम आगे सुनने वाले हैं।
इस कथा को सुनने के समय आत्मा में जितने पाप और दोष होते हैं ये सभी दोष मुक्त हो जाते हैं, ऐसे पुराण कहता है। दोष मुक्ति करने वाले सूर्य पुराण को सुनने के लिए चंद्रभागा नदी किनारे जहाँ सूर्य देव ने तपस्या की, उसी जगह सांब ने सूर्य का मंदिर बनाया। उस मंदिर के पास सूर्य उपासना शुरू की। इसी कथा को हम आगे चल के सुनते सुनते इस सूर्य पुराण को जब सुनेंगे 2-4 दिन में ही आपको समाचार आएगा, बड़े बड़े आपके आपत्ति विपत्ति संकट सब टल गए हैं, आपकी पीड़ाएं मुक्त हो गई है। क्योंकि इधर सूर्य देवता ही प्रसन्न नहीं होंगे, देवलोक के देवता भी प्रसन्न होंगे और पितृलोक के पितृ भी